हम लोग जो मांग कर रहे थे धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, वो इस्तीफा हो गया। लेकिन क्या हम लोगों की इस मांग और धर्मेंद्र प्रधान जी की इस्तीफा से होने वाले अपराध बंद हो जाएंगे? क्या पेपर लीक की घटनाएं बंद हो जाएगी? नहीं। केवल एक व्यक्ति के इस्तीफे देने से पेपर लीक कभी नहीं बंद हो सकता है। क्या ये पेपर लीक जो है मंत्री जी करवा रहे थे? तो ऐसा नहीं है। पेपर लीक मंत्री जी नहीं करवा रहे थे, लेकिन उनकी इस्तीफा जरूरी था इसलिए क्योंकि वे जो जिस पद पे बैठे थे उस पद पे रहते हुए वे इस घटनाओं को बंद कर सकते थे, कोई नियम बना के, कोई कानून बना के। लेकिन उनसे ये चीज़ नहीं हो पा रहा था और पेपर लीक होता जा रहा था, बार बार पेपर लीक होता था, इसलिए उनसे इस्तीफे की मांग की गई। लेकिन ये पेपर लीक जो माफियाएं करवाते हैं, उन माफियाओं के प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई की जरूरत है। तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे जो वे एक ऐसे कानून लाएं जिससे पेपर लीक कराने वाले को उसके अंदर भय पैदा हो, डर पैदा हो, जिससे वो काम करने से डरे। और इसका एकमात्र उपाय है फांसी। वैसे व्यक्तियों को फांसी मिलनी चाहिए, तभी जाके ये कृत्य बंद हो सकती है, अन्यथा ये कभी न बंद होने वाली घटनाएं हैं। क्योंकि इसमें पेपर लीक कराने वाले व्यक्ति करोड़ों रुपया कमाते हैं। अगर उसे 10 लाख 20 लाख रुपया अगर उसे जुर्माना भरना भी पड़े तो वो भर देता है और फिर से वो उसी काम में लग जाता है। तो ये पेपर लीक की घटनाएं कभी बंद नहीं हो सकती है जब तक कि उसके ऊपर कोई कठोर कार्रवाई ना हो। और इसको फांसी क्यों मिलनी चाहिए? तो सबसे पहली बात, फांसी इसको इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि वो ये कितने सारे छात्राओं का भविष्य बर्बाद करता है। क्योंकि बहुत ऐसे पढ़ने वाले छात्र हैं जो एक आध नंबर से रह जाते हैं और जो पेपर लीक करवाता है, जो सेटिंग करवाता है, वो उस पद पे आ जाते हैं, वो नीचे से पीछे खिसक जाते हैं और वो पढ़ते हुए भी सफलता नहीं प्राप्त करते हैं तो फ्रस्ट्रेट होके वो गलत कदम उठाते हैं। अगर ये गलत कदम वो उठा रहा है तो क्यों? इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है? तो वो है पेपर माफिया, क्योंकि उसी के कारण ये गलत कदम उठाता है। तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से रेप करने के वाले के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई है, फांसी है, बस उसी तरह से, क्योंकि उसमें भी हत्या होती है, इसमें भी हत्या होती है और इसमें कई सारे छात्र सुसाइड करते हैं। चाहे जो भी विभाग हो, नीट की मामला हो, कोई भी इंजीनियरिंग की मामला हो, दरोगा की मामला हो, रेलवे की मामला हो, जितनी भी एग्जाम में होती है, सब एग्जाम में पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक। आखिर ये कब तक, कैसे रुकेगा? तो ये रुकेगा सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा देने से, अन्यथा उन मनचलों का मन नहीं रुक सकता है जब तक कि उसे फांसी की सजा ना मिलेगी। जब 1 से 2 व्यक्तियों को इस अपराध के लिए फांसी की सजा मिल जाएगी ना, तो ये अपराध जरूर बंद होगा। इसीलिए
हम प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वो ऐसा कानून लाएं, ऐसा नियम बनाएं जिससे अपराधी डरे, अपराध ना करें। क्योंकि ये अपराध कभी कभी सुनने में मिल जाता है जो आयोग के अंदर से ही पेपर लीक हुआ है। तो इसमें जितने भी व्यक्ति संलिप्त हो, चाहे वो आयोग में हो, चाहे वो बाहर के जो दलाल हैं, चाहे जहाँ पे प्रेस छपता हो, या चाहे रास्ते में जहाँ पेपर एक सेंटर से दूसरे सेंटर पे जाता हो, उस दरमियान अगर जो भी व्यक्ति पेपर आउट करवाता है, बाहर निकालता है, उस व्यक्ति सभी के लिए एक सजा होनी चाहिए और वो फांसी, तभी ये बंद हो सकती है। तो बार बार हम विनती करेंगे प्रधानमंत्री जी से, जो इस पे एक सख्त कदम उठाइए, आप सख्त कानून बनाइए, तभी जाके ये बंद होगा। केवल धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा देने से नहीं, क्योंकि बहुत सारे मंत्री आएंगे, बहुत सारे शिक्षा मंत्री बनेंगे, सब जिम्मेवार उनको ठहराएगा, लेकिन ये अपराध वहाँ नहीं रुकेगा। ये अपराध करने वाले के प्रति जब कार्रवाई होगी तब जाके रुकेगा। तो आपसे विनती है, आप कोई सख्त कानून लेके आइए और इन अपराधियों को सख्त कार्रवाई कीजिए उनके ऊपर, तभी जाके अपराध बंद होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।